Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is learning behavior. Students यहाँ पे थॉर्प एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने लर्निंग बिहेवियर को डिफाइन किया और 6 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हम इन तमाम 6 टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्या है, किस तरह से हैं, कैसे हैं। तो लर्न करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्निंग बिहेवियर। अब लर्निंग बिहेवियर को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने भी डिफाइन किया, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट है थॉर्प। उसने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया लर्निंग बिहेवियर को। अकॉर्डिंग टू थॉर्प, हम ये कहते हैं, इसको डिफाइन किया थॉर्प ने। थॉर्प इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इथोलॉजिस्ट थॉर्प। इसने बताया कि ये इस तरह का बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अडेप्टिव चेंज लाता है अपने अंदर। ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म अडेप्टिव चेंज लाता है, अडेप्टिव चेंज, एंड दीज अडेप्टिव चेंज होते हैं, इससे वो कुछ सीखता है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है उसके बिहेवियर में एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू देयर लाइफ एक्सपीरियंस। इस तरह की जो लर्निंग है वो क्या कहलाती है? लर्निंग बिहेवियर कहलाएगा। स्टूडेंट, इसमें इसने बिहेवियर को 6 कैटेगरी में डिफाइन किया है। 6 कैटेगरी में डिफाइन किया है। नंबर 1, he said that there is a one imprinting type, imprinting. There is number 2, which is habituation. Number 2, habituation. Number 3, conditioning or condition reflex type type 1. Conditioned reflex type 1. इस तरह से कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2। इसी के दूसरे नाम भी हैं। इसी में आ जाता है ट्रायल एंड एरर टाइप, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसी का नाम है। इस तरह से 5th पॉइंट जो है लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, और एक जो है लास्ट टाइप दैट इज इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। स्टूडेंट्स, these 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि ये 6 टाइप्स जो हैं वो इसने बताई कि टोटल इतनी हमारे पास ये जो टाइप्स हैं वो लर्निंग बिहेवियर की मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, इन 6 टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस आती हैं और एप्लीकेबल होता है। तो पहले आप इसको डिफाइन कर सकते हैं लर्निंग बिहेवियर को, जो कि थॉर्प ने डिफाइन किया। उसके बाद फिर आप इसमें फर्दर जो है 6 टाइप्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें नंबर 1 पे आती है इम्प्रिंटिंग, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। इम्प्रिंटिंग स्टूडेंट्स, कॉमनली बात हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना? कॉपी करना, इम्प्रिंट करना, किसी से किसी की एज इट इज कॉपी करना इम्प्रिंटिंग में आता है। मोस्टली हम इसमें कहते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट geese, चिकन, इस तरह से बर्ड्स, यानी कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स। अब ये सारे बर्ड्स हम कह सकते हैं प्रिकॉशियल बर्ड्स होते हैं।
प्रीकॉशियल बर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट, प्रीकॉशियल बर्ड्स ऐसे बर्ड्स हैं जो पैदा होते ही थोड़े बहुत चलना शुरू कर देते हैं, तो मूवमेंट शुरू कर देती हैं। दिस आर नॉन एज प्रीकॉशियल बर्ड्स। गीज है, चिकन्स हैं, डक्स हैं, ठीक है, इसमें डक्स भी शामिल हैं। जो मैंने बर्ड्स लिखा है यहाँ पे, डक्स भी हो सकते हैं। मैनी अदर टाइप्स कैन बी पॉसिबल, बहुत सी और टाइप्स भी पॉसिबल हैं। तो ये ऐसे बर्ड्स प्रीकॉशियल बर्ड्स होते हैं जो पैदा होते ही मूव करना शुरू कर देते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। क्या क्या लर्न करते हैं? नंबर 1, जैसे ही ये पैदा होते हैं दे इम्प्रिंट shape and form of surrounding object, shape and form of surrounding moving object, surrounding moving object। अब जो इनके सराउंडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, डेफिनेटली नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो दैट इज देयर मदर, ये उनकी क्या होती है? मदर होती है। अब ये उस मदर को ही क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को इम्प्रिंट करेंगे अपने अंदर, या उसकी अपीयरेंस को याद रखेंगे, अपीयरेंस उसको याद रखेंगे, और उसकी जब फॉर्म एंड शेप जो है, जब उसको हम कहते हैं कि वो इम्प्रिंट कर लेंगे, अपने ज़हन नशीं कर लेंगे, देन सेकंड पे हम कहते हैं दे विल फॉलो इट। वो उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे एंड लर्न करेंगे उससे, ठीक है। सेकंड पे हम कहते हैं दे विल फॉलो एंड लर्न फ्रॉम हर, फॉलो एंड लर्न फ्रॉम हर। अब फिर ये उससे सीखेंगे, उसको कॉपी करेंगे। जैसे जैसे वो मूव करेंगे वैसे ही वो भी मूव करेंगे, जैसे वो खाना खाएंगे वैसे ये भी खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं पहले तो उसको मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी अपीयरेंस को देखना, इम्प्रिंट करना, फिर उसको फॉलो करना और उसी से सीखना। ये किस में आता है? इम्प्रिंटिंग में आता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, इफ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ पेरेंट्स एब्सेंट, अगर पेरेंट्स एब्सेंट हैं, पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? दे विल फॉलो द, जो उनके करीब होंगे, दे विल फॉलो और इम्प्रिंट बर्ड्स ऑफ अदर स्पीशीज, बर्ड्स ऑफ अदर स्पीशीज। तो वो दूसरी स्पीशीज के बर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। इवन यू कैन से दैट दे विल फॉलो द ह्यूमंस, वो ह्यूमंस को फॉलो कर सकते हैं। They will follow the inanimate objects, inanimate objects, जो भी उनके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इनएनिमेशन कर रहे हैं, ये उसको क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। यानी कि जितनी भी इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर लेंगे? फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, जो यंग वंस होते हैं, दे विल फॉलो आफ्टर हेजिंग, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये आफ्टर हेजिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि आफ्टर हेजिंग, हेजिंग के बाद, आफ्टर हेजिंग दे विल इम्प्रिंट एंड देन फॉलो, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो यंग वंस जो होते हैं वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो इस तरह की जो लर्निंग बिहेवियर होता है उसको हम इम्प्रिंटिंग के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट हमारे पास है हैबिचुएशन, यानी कि नेक्स्ट लर्निंग टाइप है, दैट इज नेम्ड एज हैबिचुएशन। स्टूडेंट्स, हैबिचुएशन में हम कहते हैं कि किसी चीज़ की आदत हो जाती है। इफ़ आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी कॉमन एग्जांपल, तो वेरी कॉमन एग्जांपल ये है कि आप परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू आपको आती है, आफ्टर स्पेसिफिक सर्टन टाइम आपको वो खुशबू आना बंद हो जाती है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आ रही है और बार बार एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सो बेहतर नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड ही ना किया जाए और एनर्जी को सेव किया जाए।
डेफिनेटली ऐसा ही होता है। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और जो उसकी खुशबू है वो फिर हमें नहीं पहुंचती, और वो हम यानी कि दूसरे लोग जो होते हैं आपके करीब जो आता है उसको वो खुशबू आ रही होती है। तो ये हैबिचुएशन हम सिंपल कह सकते हैं। बट इन द प्रॉपरली डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो हैबिचुएशन है इसमें लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी, लॉस ऑफ receptivity of repeating stimulus, यानी कि एक स्टिमुलस बार बार आ रहा है, उसकी रिसेप्टिविटी को क्या कर देना, लॉस कर देना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डिमिन्यूएशन ऑफ अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स का खत्म हो जाना टू अ रेपिटेटिव स्टिमुलस, एक खास बार बार जो स्टिमुलस आ रहे हैं उसको रिपीट करना, उसके रिस्पॉन्ड करना क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तो वो स्नेल वाली है और दूसरी रोडेंट्स है, बट ऐसा होता क्यों है, उसकी वजह क्या है। स्टूडेंट्स, द रीज़न बिहाइंड दिस टू द लॉस, द रीज़न यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बिकॉज टू सेव एनर्जी, हम एनर्जी को सेव करने के लिए ऐसा करते हैं। बार बार वही स्टिमुलस, तो उसको बेहतर नहीं कि रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया जाए। यानी कि ये चीज़ें जो होती हैं ये हैबिचुएशन में आती हैं। आप देखें, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में नंबर 1 पे है स्नेल, नंबर 1 पे है स्नेल क्रॉलिंग on glass sheet, आप देखें ग्लास शीट के ऊपर स्नेल क्रॉल करना स्टार्ट करता है। स्नेल क्या करता है, क्रॉल करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो क्रॉल करना स्टार्ट करता है, इससे क्या होता है, वो टैप करते हैं, टैप ऑन शीट, टैप ऑन ग्लास, ये वापस रिटर्न टू इट्स शेल, ये वापस अपने शेल में चला जाता है। रिटर्न टू इट्स शेल, ये अपने शेल में वापस मूव कर जाता है। दे टैप अगेन, वो दोबारा अगेन टैप करते हैं, अगेन, तो वो अगेन उसमें शेल में चलता जाता है। बट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, लेकिन आफ्टर रेपिटेशन के बाद स्नेल कंटिन्यू टू क्रॉल, वो आगे क्रॉल करता रहता है, एंड इग्नोर टैपिंग, और टैपिंग को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, एंड इग्नोर टैपिंग, बिकॉज इट नो कि वो टैपिंग जो है वो उसके लिए डेंजरस नहीं है। वो उसको क्या कर देता है, रिपीट हो रहा है, बार बार स्टिमुलस आ रहा है, उसको रिपीट कर देगा, और वो अपनी स्नेल जो है वो अपनी क्रॉलिंग जो है वो कंटिन्यू रखेगा, वो नहीं स्टॉप होता, उसको इग्नोर कर देता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिपीटेड स्टिमुलस जो है उसको हम रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज हैबिचुएशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हैबिचुएशन के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल है रोडेंट्स की, वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन और बाकी जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम हैबिचुएशन की सेकंड एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए, हैबिचुएशन आप जानते हैं कि एक ऐसा बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, जिसमें रिपीटिंग स्टिमुलस जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और सेकंड एग्जांपल में एग्जांपल थी रोडेंट्स की, रोडेंट्स। अब देखिए, रोडेंट्स जो हैं इसमें हम कहते हैं अलार्म कॉल्स होती हैं, अलार्म कॉल्स
by other in their groups, by other in their groups. इनके ग्रुप्स में दूसरे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी अलार्म कॉल्स होती हैं. अलार्म कॉल्स कंटिन्यू, इफ कंटिन्यू, अगर ये अलार्म कॉल्स कंटिन्यू रहें, एंड नो डेंजर कंफर्म्ड, एंड नो डेंजर confirmed, then further calls may be ignored. Then further calls, then जितनी भी बाकी कॉल्स होंगी, आने वाली कॉल्स होंगी, further calls may be ignored, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा. दिस टाइप यानी कि इस तरह से जितनी भी बाकी अगर जितनी भी कॉल्स आएंगी उनको इग्नोर कर दिया जाएगा. अब इस तरह से एक रिपीटेड स्टिमुलस को इग्नोर करना यानी कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जो है वो हम ना करना, ये क्या कहलाता है? हैबिचुएशन कहलाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज नोन एज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, टाइप 1. कंडीशनड reflex type, reflex type 1. Students, it is very interesting. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है. हम इसमें क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं एक नेचुरल स्टिमुलस की एक इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ, यानी कि वी आर गोइंग टू पेयर हम करते हैं या पेयरिंग करते हैं एक नेचुरल स्टिमुलस की इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ. इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ. अब देखिए, नेचुरल स्टिमुलस तो वो बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उससे रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि इररेलेवेंट स्टिमुलस जो है दैट कंडीशन टू एलिसिट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इसकी वजह से वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. इसमें हम ये तो बात कह रही हैं कि नेचुरल से तो कंफर्म है कि वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन यहाँ पे इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ हम उसे कंडीशन कर देते हैं और बता देते हैं कि ये इसमें से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने में रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा. अब इसकी एग्जांपल जो है वो एक पाब्लो, एक साइंटिस्ट था जिसने इसको एक्सप्लेन किया. पाब्लो, इसमें हम कहते हैं दैट कंडीशन अ डॉग to secrete saliva on ringing a bell. Condition a dog to secrete saliva on ringing a bell. On ringing a bell. Students, इसमें देखें हमने कहा to secrete saliva on ringing a bell. अब एक डॉग है वो saliva secrete कर रहा है on ringing a bell. इसके साथ क्या ताल्लुक है saliva secrete करने के साथ? स्टूडेंट, ये उसने सीखा हुआ है, उसने उसको कंडीशन किया हुआ है. मिसाल के तौर पर अब देखिए उसने क्या किया, जो डॉग था उसको जब भी फूड देता, बिफोर गिविंग फूड देने से पहले, बिफोर गिविंग फूड, he ring the bell. वो बेल को क्या कर देता था? रिंग कर देता था. अब ये उसने सीख लिया, डॉग लर्न. क्या उसने सीखा कि जब भी बेल रिंग होगी उसको क्या मिलेगी? उसको फूड मिलेगी. सो इस तरह से हमने क्या किया, एक नेचुरल स्टिमुलस जो है उसके साथ सेकेंडरी स्टिमुलस को कंडीशन कर दिया, यानी कि रिंगिंग द बेल. इसकी अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं सेकेंडरी इररेलेवेंट स्टिमुलस है. कैसा स्टिमुलस है? इररेलेवेंट स्टिमुलस है.
अब इरेलीवेंट स्टिमुलस यही है ना कि अगर जब भी बेल रिंग करता वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता, सीक्रेट सलाइवा, सीक्रेट सलाइवा, क्योंकि उसको क्या मिल जाती थी, उससे पहले फूड मिल जाती थी। तो ये फूड का मिलना और फिर हम कह सकते हैं ये बेल का रिंग करना, ये आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग हो जाती है। स्टूडेंट्स, इस टाइप ऑफ बिहेवियर का एनिमल को क्या बेनिफिट होता है? एनिमल कैन बेटर रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंज। इसकी वजह से उसका ब्रॉड विजन होती है, आप ऐसे कह सकते हैं लर्निंग ब्रॉड होती है, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, organisms can better respond to environmental change, better respond to environmental change को वो बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। यानी कि उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो बेहतर तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स कर सके। इट्स एबिलिटी इन दैम, क्योंकि उसने पेयरिंग की हुई है, उसने लर्निंग की हुई थी है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो कंडीशनिंग प्रोसेसेस होते हैं, दैट रिमूव्स द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस में जो वर्किंग होती है उससे पहले जो भी उसमें प्रोसेसेस होती हैं, उन रिएक्शंस को ये रिमूव करने में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये इसकी बेनिफिट आ जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 1 का। सेकेंड हम बात करें, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 है, जो कि इसकी नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है। कंडीशनिंग, इसको हम कह सकते हैं कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। स्टूडेंट्स, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट कैन आल्सो बी नेम्ड एज ट्रायल एंड एरर। जिसको हम किस नाम से मेंशन करते हैं, ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ लर्निंग हम इसे कह सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें देखिए, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी मेंशन करते हैं, दैट कैन आल्सो बी नेम्ड एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, भी हम से कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, या कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स स्टेप टाइप 2, मुख्तलिफ तरह से हम इसको नेमिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये इसमें बताते हैं कि दैट इज मोर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग एज कंपेयर टू अदर्स, या देन हैबिचुएशन, दैट इज मोर complex type of learning than habituation। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरी जितनी भी हमने लर्निंग पढ़ी है अब तक, उनसे ज़रा हट के है। इसमें उनको रिवार्ड मिल रहा होता है, वो रैंडमली, यानी कि ट्रायल एंड एरर की गेम में उनको इस चीज़ में रिवार्ड मिल रहा होता है, अचीवमेंट, एक गोल होती है जिसको वो अचीव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज स्टडीड बाय 2 साइंटिस्ट। इसको जो है वो 2 साइंटिस्ट ने स्टडीड किया, स्टडीड बाय थॉर्नडाइक, साइंटिस्ट का नेम है थॉर्नडाइक, एंड B.F. स्किनर। ये 2 साइंटिस्ट ने इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया। साइंटिस्ट थे कौन, हैं कौन? साइंटिस्ट के मुतालिक हम ये बात जानते हैं कि दीज आर बिलोंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड दीज बोथ आर साइकोलॉजिस्ट। यू नो दैट साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, और साइकोलॉजी जो है वो हमारे बिहेवियर, एक्टिविटीज़, इससे बिलोंग करती है। स्टूडेंट्स, ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया था हैबिचुएशन को, उसकी सेकंड एग्जांपल पढ़ी कि रॉडेंट्स किस तरह से, यानी कि अलार्म कॉल्स जब बार बार आ रही होती हैं और कोई डेंजर नहीं होता उसको इग्नोर कर देती हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के अंदर हम एक नेचुरल स्टिमुलस को इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ कंडीशन कर देते हैं और एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उनमें जनरेट करवाते हैं। जैसे कि पावलो ने क्या किया, एक डॉग जो है वो सलाइवा सीक्रेट करता है और रिंगिंग अ बेल। इसमें वो करता क्या था कि बेसिकली बिफोर गिविंग फूड देने से पहले डॉग को वो एक बेल रिंग कर देता था। अब ये एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है, इसके साथ उसने एक नेचुरल रिस्पॉन्स को क्या किया है,
नेचुरल रिस्पॉन्स को क्या किया है, बेसिकली लिंक किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका बेसिक तो फूड एक होना चाहिए था, स्टिमुलस जिस पे उसको सलाइवा सीक्रेट करना चाहिए था, लेकिन रिंगिंग ऑफ द बेल उसके ऊपर बेस करता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 में हमने देखा कि ट्रायल एंड एरर भी हमसे कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी है, और ये मोर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है एज देन हैबिचुएशन एंड मेनी अदर्स। अब इसमें ये स्टडीड बाय थॉर्नडाइक एंड बी एफ स्किनर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की। किस तरह से ऑब्जर्व की, कौन से एनिमल्स में क्या होता क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ट्रायल एंड एरर को डिस्कस कर रहे थे। ट्रायल एंड एरर का हमने बताया कि ये थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर ने इसको एक्सप्लेन किया, और इनके मुताबिक क्या है कि वो ये कहता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स जो होता है, एक ख़ास किस्म का जो ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स that's going to achieve a particular goal, ये एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको एक पेटेंट रिवार्ड मिल जाता है, और ये पेटेंट रिवार्ड से ही क्या करता है, लर्न करता है, यानी कि इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, उसके लिए एक गोल होती है, और फिर वो इसी बात को अगेन अचीव करने के लिए वही प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द ट्रायल एंड एरर रेपिटेशन, ये ट्रायल एंड एरर रेपिटेशन होती है, ट्रायल एंड एरर रेपिटेशन। जब ट्रायल एंड एरर रेपिटेशन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट्स रिलेटेड टू स्टेप लर्निंग, या एक स्टेप से जब वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, हम इसको फर्दर ऐसे भी कह सकते हैं दैट लीड्स टू द फाइनल अचीवमेंट, उसको फाइनल अचीवमेंट की तरफ ले जाती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ही लर्न, वो वहाँ पे इट लर्न, ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करता है, सीखता है। क्वेश्चन इज दैट कि वो किस तरह से ऐसे कर रहे हैं, और ये क्या एग्जांपल इसके रिलेटेड परफॉर्म की गई थी। स्टूडेंट्स, अब इस पे एग्जांपल जो परफॉर्म की गई थी वो इस तरह से थी कि एक रैट या फिर जो कैट है, दे पुट इनटू अ मेज, रन इनटू अ मेज होता है वो एक पजलिंग टेबल होता है जिसमें वो रास्ते बने होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खेलते भी हैं, आगे से रास्ता बंद होता है, फिर उन्हें मूव करना होता है इधर उधर। अब ये एक्सीडेंटली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, मतलब इनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो खास डायरेक्शन में नहीं होती, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली रन करते हैं। अचानक एक्सीडेंटली हम कह सकते हैं, अचानक ऐसे ही दे फाइंड अ फूड, इनको फूड मिल जाती है, इनको क्या मिल जाती है, फूड मिल जाती है। अब जब वो फाइंड अ फूड, एक फूड को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस तरह से वो सीख जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर हम उनको छोड़ते हैं, दे अगेन मूव टू दैट साइड, वो उसी जगह पे जाते हैं और वो सीख लेते हैं। तो इस तरह से जो लर्निंग होगी वो कौन सी है, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 लर्निंग के नाम से मेंशन करते हैं। तो वो सीखते हैं, वो उस फूड को फाइंड आउट करने के लिए, पेटेंट रिवार्ड को फाइंड आउट करने के लिए, लेने के लिए दोबारा वो उसी मेथड को, उसी को क्या करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल भी है कि इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स को हम जानते हैं कि ये एक बी एफ स्किनर बॉक्स भी हमसे कहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज स्किनर बॉक्स। ये जो बी एफ स्किनर साइंटिस्ट ने इस चीज़ को स्टडी किया था, उस बॉक्स में इस तरह से था। अब उस बॉक्स में हमने कहा कि यहाँ पे एक जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ है, डोर है जो यहाँ पे ओपन हो सकता है। अब इस डोर को ओपन होने के लिए, यानी कि यहाँ पे एक डोर है, और इस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर एक लिवर जो है उसको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये एक लिवर आप कह सकते हैं, लिवर है, इसको हमने क्या करना होता है, प्रेस करते हैं, तो ये डोर जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही लिवर प्रेस होगा, डोर विल बी ओपन एंड द ऑर्गेनिजम्स केम आउट ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स से इधर उधर बाहर आ सकता है। अब इसके अंदर एक उसने माइस को छोड़ दिया, यानी कि उसने इसमें एक जो माइस है
उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स जस्ट कंसिडर इट इज अ माउस, कंसिडर करें इसको, बट यू नो दैट इट इज नॉट रियल एज यू कैन मेक लाइक इट इज अ माइस। अब ये माइस जो है ये अचानक इधर उधर घूम फिर रहा था, इसने क्या किया, इस लिवर को प्रेस किया। जैसे इसने लिवर को प्रेस किया, इट ओपन द डोर, डोर ओपन हो गया और ये यहाँ से भाग जाता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी में एक कैट को भी प्लेस किया जा सकता है। अब कैट जो है वो भी इधर उधर घूमती है इस बॉक्स के अंदर, अचानक वो एक लिवर को डिप्रेस करती है। जैसे वो लिवर डिप्रेस होता है, डोर ओपन होता है, वो मूव कर जाती है। एक तो हम कह सकते हैं कि उनको जो पेटेंट रिवार्ड है, डोर ओपन हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि उनको जो पेटेंट रिवार्ड मिल सकता है, दैट कैन बी एज लाइक दे कैन गेट फूड, उनको फूड भी मिल सकती है। तो अब जब भी उनको भूख लगती वो क्या करते, उस लेवर को डिप्रेस करते, जैसे डिप्रेस करते उसमें से फूड जो है वो गिरती और उसको क्या कर लेते, पिकअप कर लेते। यू कैन ऑब्जर्व द रियल डायग्राम इन द इमेज, आप इमेज में इस रियल डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये स्किनर बॉक्स के रिलेटेड उसने इसे एक्सप्लेन किया था कि एक्सीडेंटली उसको अचानक एक कोई लर्निंग होती है और वो लर्निंग जो होती है वो उसको पेटेंट रिवार्ड जो है वो मिल जाते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट नोट याद कीजिएगा, वो ये है कि ट्रायल एंड लर्निंग में दैट लर्न थ्रू लेटर एक्सपीरियंस, वो जो है वो अपने लेटर एक्सपीरियंस से क्या करता है, सीखता है। यानी कि जो बाद वाला एक्सपीरियंस होता है उसी से वो क्या करता है, लर्न करता है और उसको अगेन एंड अगेन अप्लाई करता है। स्टूडेंट्स एक और टाइप की लर्निंग मौजूद होती है, दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज लेटेंट लर्निंग। उसको हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, लेटेंट लर्निंग के नाम से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेटेंट लर्निंग जो है ये भी हम कह सकते हैं लर्निंग बिहेवियर की एक एग्जांपल आती है। दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय थॉर्प, ये थॉर्प ने इसको एक्सप्लेन किया और थॉर्प ने कहा कि दैट इज इसमें हम जो है वो कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशनिंग कंडीशनिंग टू अ indifferent stimuli are different situation। और इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि लेटेंट लर्निंग में वो ये कहता है दैट इज विदाउट पेटेंट रिवार्ड, दैट इज विदाउट पेटेंट रिवार्ड, मतलब वो पेटेंट रिवार्ड के बगैर जो है वो इसमें लर्निंग करेगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल सेम हम इसी से ही लेते हैं, जैसे कि हमने एक रैट और कैट जो थी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रैट है। रैट को हम एक मेज के अंदर रन करवाते हैं। मेज मेज यू नो दैट, वो पजलिंग टेबल को हम कह सकते हैं, पजलिंग टेबल, जो कि पजलिंग केस होता है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। अब वो इधर उधर घूमता फिरता है, जैसे वो घूमता फिरता है अचानक ही गेट फूड, उसको एक पोजीशन पर क्या मिल जाती है, फूड मिल जाती है, ही गेट फूड। अब नेक्स्ट टाइम जब हमसे नेक्स्ट टाइम अगेन हम उसको उसी मेज के अंदर रन करवाएंगे तो ही विल गो टू दैट पोजीशन वेयर इट गेट फूड, वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको क्या मिली है, फूड मिली है। जब हमसे दोबारा उसको उसी जगह पे छोड़ा है तो दैट विल गो टू दैट लोकेशन, ये उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे ही गेट फूड, जहाँ पे उसको क्या मिली थी, फूड मिली थी। लेकिन अब वहाँ पे फूड नहीं है, तो इसका मतलब कि उसने फूड मिलने से पहले, पेटेंट रिवार्ड मिलने से पहले लर्न किया है। तो इसमें हमने कहा लेटर एक्सपीरियंसेस, यानी कि बाद के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो इसमें ये है कि दैट विल लर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस, यानी कि उसका जो पहला एक्सपीरियंस है उससे उसने उसको क्या किया है, लर्न किया है। यानी कि उसको पेटेंट रिवार्ड मिलने से पहले, फर्स्ट उससे पहले जो वो सीखेगा उसकी वो जो पहले वाली लर्निंग होती है दैट इज नॉन एज लेटेंट लर्निंग। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेटेंट लर्निंग के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें हमने एक डिफरेंट सिचुएशन, आप ऐसे कह सकते हैं कि हम एक डिफरेंट स्टिमुलाई जो है उसको प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो सीखता है, लर्न करता है, और ये लर्निंग उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट लर्निंग कहलाती है। स्टूडेंट्स इसके बाद एक लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग रह गई है जिसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। इनसाइट हम अक्लमंदी को कहते हैं, यानी कि हमारा ब्रेन किस हद तक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इन्वॉल्व होता है, दिस इज इनसाइट लर्निंग। स्टूडेंट्स, इसके मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, एमसीक्यूज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। द वन ऑफ देम इज दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। One of them is that is the highest form of energy, highest form of learning। यानी कि जितनी भी हमने लर्निंग देखी है उनमें से सबसे जो लेटेस्ट हाईएस्ट टाइप है वो कौन सी है? इनसाइट लर्निंग होती है। इनसाइट लर्निंग को एक्सप्लेन किसने किया? डेमोन्स्ट्रेटेड बाय और स्टडीड बाय कोहलर। इट्स द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने चिंपैंजी पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की, चिंपैंजी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स स्टडी किया। उसने इसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की क्या की है, पूरी कोशिश की है कि किस तरह से कैसे बहुत ज़्यादा इसके बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए और स्टडी की। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इनसाइट लर्निंग की बात करें तो किस तरह से है? स्टूडेंट्स, इनसाइट लर्निंग इज जस्ट ओनली एप्लीकेशन ऑफ योर इनसाइट, application of your insight to solve a problem, to solve to a novel situation कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जो उसने पहले कभी फेस नहीं की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस नॉवल सिचुएशन पे हम कोई ना कोई अपनी इनसाइट को अप्लाई करते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। और यू कैन से दैट कि हमें कोई एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम हमें फर्स्ट टाइम है, दैट इज फर्स्ट टाइम। हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम की रिकास्टिंग, इमेजिनेशन, यानी कि उसकी इमेजिनेशन बनाते हैं, रिकास्टिंग कह सकते हैं। उसकी इमेजिनेशन बनती है हमारे माइंड के अंदर, इमेजिनेशन। then we manipulate the concepts, हम कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम अपने नॉलेज को, कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह की लर्निंग को हम इनसाइट लर्निंग के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स के अंदर मौजूद होती है, एंड मे बी अदर प्राइमेट्स के अंदर भी ये एग्जिस्ट कर सकती है। Like that, if we can say that the humans can also utilize इनसाइट लर्निंग, ये भी इनसाइट लर्निंग को यूटिलाइज करते हैं। आप सिंपल जुबान में इनसाइट लर्निंग को समझना चाहते हैं तो एक वर्ड आप ऐसे कह सकते हैं, इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम सिचुएशन अप्लाई करते हैं दैट इज नॉन एज इनसाइट लर्निंग। तो हम उसको सॉल्व करते हैं किसी न किसी तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ये इनसाइट लर्निंग के नाम से मेंशन किया जाता है। अब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल न्यू है, जो पहले हमने कभी फेस नहीं की, जबकि हमने पहले बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ है, हमारे पास नॉलेज है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, इसमें इनसाइट लर्निंग में आता है। अब जो कोलर साइंटिस्ट था इसने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब क्या एक्सपेरिमेंट था कि चिंपैंजी जो है इस पे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। स्टूडेंट्स, हाउ ही परफॉर्म्ड इट? अब उसने चिंपैंजी को एक रूम के अंदर, ये एक बॉक्स के अंदर जो है वो रख दिया। सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक रूम के अंदर उसको रखा, और रूम बहुत बड़ा रूम था, एज लाइक लिविंग रूम कह सकते हैं। इस रूम के अंदर उसने इसकी सीलिंग के साथ चॉइस फूड रख दी, चॉइस फूड लटका दी, आप ऐसे कह सकते हैं। दिस चॉइस ऑफ फूड उसके साथ उसने उसको हैंग आउट कर दिया। अब सीलिंग मतलब छत के साथ जब उसने उसकी चॉइस ऑफ फूड लाइक बनानास कह सकते हैं, उसने जब उसको हैंग आउट किया सीलिंग के साथ, तो साथ में उसने
बॉक्सेस भी रखे, बॉक्सेस लाइक कॉटन टाइप कह सकते हैं। दीज वर स्मॉलर, ये स्मॉल भी थे, एंड स्मॉलर टू लार्जर आप कह सकते हैं, इस तरह के थे। लार्जर टू स्मॉलर भी कह सकते हैं, छोटे बड़े दोनों किस्म के बॉक्सेस भी वहाँ पे मौजूद थे। अब जहरी बात है चिंपैंजी उसके अंदर मौजूद है, उस रूम के अंदर। अब चिंपैंजी उस रूम के अंदर मौजूद है, एट अ टाइम वो एक खाना खाना चाहती है, फूड लेना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो सोचती है, हेड स्क्रैचिंग करती है, यानी कि चिंपैंजी जो है वो क्या करती है, हेड स्क्रैचिंग करती है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। हेड स्क्रैचिंग जिसे हम कहते हैं कि ऐसे खुजाना, हमें भी कुछ चीज़ ना आ रही हो तो हम भी ऐसे खुजाना शुरू कर देते हैं। हेड स्क्रैचिंग करती हैं, थॉट अबाउट इट, थॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब क्या थॉटिंग, क्या उसकी थिंकिंग है, किस तरह से उसने सॉल्व किया। अब उसने इन बॉक्सेस को अरेंज किया, बॉक्सेस को क्या किया, अरेंज किया। पहले उसने लार्जर बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर कौन सा स्मॉलर बॉक्स, और इस तरह से उसने उसको अरेंज किया। जब उसने अरेंज किया और उसने एक दूसरे के ऊपर उसको रख के उसके ऊपर चढ़ के ही गेट द फूड, ही गेट फूड, उसने वो फूड को उतार लिया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है, यानी कि आप सिंपल एक ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्स है, एक रूम है, रूम के अंदर उसने चिंपैंजी को रखा, साथ में बॉक्सेस को भी रख दिया और छत के साथ उसने बनानास को हैंग आउट कर दिया। अब आफ्टर स्पेसिफिक टाइम चिंपैंजी सोचती है उसने फूड लेनी है। अब उसने क्या करती है कि वो जो बॉक्सेस हैं, वो बड़े बॉक्सेस जो हैं उनको पहले फिर छोटे इस तरह से अरेंज करती है, उनके ऊपर चढ़ती है और उस फूड को ले लेती है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या कहलाता है, इनसाइट लर्निंग कहलाते हैं। एंड दैट वाज परफॉर्म बाय कॉलर, और ये कॉलर ने परफॉर्म की। क्या आप भी अपनी इनसाइट को यूटिलाइज करते हैं? डेफिनेटली वी हैव टू यूटिलाइज आवर इनसाइट्स। हमें भी अपनी अक्लमंदी, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट करना चाहिए, हम उनको अपने इनसाइट को अप्लाई करें टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि लर्निंग बिहेवियर कितनी टाइप्स का है, किस तरह से है, कैसे कैसे है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।